हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? मेक इट इजी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल बच्चों हम क्लास नहीं ले पाए, शायद मैसेज आपको डिलीवर हो गया होगा बच्चों। कल हमारे एक नए स्टूडियो का बच्चा इनॉग्रेशन था, ठीक। इसीलिए हम कल क्लास नहीं ले पाए। कल बहुत ज़्यादा हम इसमें बिजी थे, तो इसलिए हम कल क्लास नहीं ले पाए। अब बच्चों हमारे पास दो दो स्टूडियो हो गए हैं, दो दो स्टूडियो, और अच्छे से हम अच्छे बच्चे अब क्लास ले सकते हैं और बैचेस भी हम अब बना सकते हैं। अब हमारे पास कमी नहीं है बच्चों, क्योंकि अब तक बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी कि अपनी जो क्लासेस है बहुत जल्दी जो है बाइंड अप करनी पड़ती थी, ठीक। क्योंकि हमारे नॉन टेक के क्लासेस चलते हैं और क्लासेस चलती हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब जो है कंटिन्यू जो है मेक इट इजी के पास अब दो दो बहुत अच्छे क्वालिटी के जो है स्टूडियो उपलब्ध हैं बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ओके बच्चों, आज शुरुआत करते हैं। फाइन सर, थैंक यू जितेंद्र, फाइन। सभी लोग आज ये बच्चों सभी लोग शेयर कर दीजिए ग्रुप में, सभी लोग शेयर कर दिए हैं। शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हमारा टॉपिक है, सुना है आपने एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। कौन सा बच्चों? एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या होता है बच्चों? एक्सप्लोसिव वेल्डिंग बच्चों कोई मुझे बताएगा एक्सप्लोसिव वेल्डिंग क्या होता है? एक्सप्लोसिव वेल्डिंग जो होता है बच्चों, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है। क्या होता है? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस होती है बच्चों, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। एक क्वेश्चन बच्चों यही पूछ देता है आपसे, एग्जाम में आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ देता है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग इज अ लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और लिक्विड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, नन ऑफ दीज। तो ये बच्चों ये कौन सी वेल्डिंग है आपकी? ये है आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। अब बच्चों इसमें जो है, इसमें वेल्डिंग होती कैसे है? देखो बच्चों, दो प्लेट को या फिर हम ट्यूब बोलें, उसको हमने क्या करना है? आपको ज्वाइन करना है, ठीक। सपोज ये आपकी क्या है, इधर बनाता हूं बच्चों में, फॉर एग्जाम्पल इसका डायग्राम मैं यहां पर बनाता हूं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट है आपकी, बेस प्लेट है, ये कौन सी है आपकी, ठीक। इसको बोलता हूं बच्चों मैं टारगेट प्लेट। क्या बोलता हूं मैं? टारगेट प्लेट। इसको जोड़ना है बच्चों, ठीक, इसको जोड़ना है, ठीक। नीचे इसका आप सपोर्ट के लिए कुछ भी लगा सकते हैं। ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? ये बेस है। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका बच्चों? क्या है आपका? बैक प्लेट, या कह सकते हैं इसको एनविल कह सकते हैं बच्चों, कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक। हमारा काम किस चीज का, किसका है बच्चों? हमारा काम जो है बच्चों वो किसका है? हमारा काम है इस वाली प्लेट का। हमारा काम किस चीज का है बेटा? इस वाली प्लेट का। हमारा काम किसका है? इस वाली ये है बच्चों मेरी टारगेट प्लेट। ये कौन सी है मेरी? ये टारगेट प्लेट है, सॉरी टारगेट प्लेट जो नीचे रखी हुई है, और किस पे रखी हुई है? बैकअप प्लेट के ऊपर। ये बच्चों की क्या होगी? ये आपकी, ये है आपकी
ये आपकी है बच्चों बैकअप प्लेट। ये कौन सी है, इसको कहूंगा बच्चों बैकअप प्लेट। बैकअप प्लेट जो सपोर्ट कर रहा है बच्चों किसको, जो टारगेट प्लेट है उसको सपोर्ट कर रहा है। ये बच्चों क्या मेरी, ये बैकअप प्लेट। इसके ऊपर रखी है बच्चों मैंने टारगेट प्लेट। अब टारगेट प्लेट को एक दूसरी प्लेट से मेरे को क्या करना है बच्चों, अगर मेरे को क्या करना है वो ज्वाइन करना है बच्चों, मेरे को क्या करना है ज्वाइन, तो वो मैं हमेशा इसके जस्ट ऊपर नहीं रखता हूं बच्चों, वो क्या रखता हूं मैं थोड़ा इंक्लाइंड रखता हूं। क्या रखता हूं, थोड़ा इंक्लाइंड रखता हूं। क्या रखता हूं, थोड़ा इंक्लाइंड रखता हूं। क्या रखता हूं, थोड़ा इंक्लाइंड रखता हूं। और बच्चों ये जो एंगल होता है मेरा, ये जो एंगल होता है बच्चों, ये एंगल ये कितना होता है मेरा, ये होता है बच्चों मेरा, ये होता है कितना, ये होता है 1 डिग्री से 10 डिग्री और कभी कभी 15 डिग्री भी लिख देता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये जो एंगल होता है किसके बीच, ऊपर वाली जो प्लेट है बच्चों ये कौन सी है, ऊपर वाली जो प्लेट है बच्चों ये कौन सी है, ये है आपकी फ्लायर प्लेट। ये कौन सी बच्चों, ये आपकी फ्लायर प्लेट है। ये कौन सी है, फ्लायर प्लेट है। ये है आपकी फ्लायर प्लेट। उठी हुई होती ना बच्चों, ये उड़ी, इसलिए क्या बोलते हैं फ्लायर, उड़ती हुई आपकी क्या है ये प्लेट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको फ्लायर प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, फ्लायर प्लेट। ये क्या है आपका एंगल। ये क्या किस का एंगल है बच्चों, एंगल जो दोनों जो प्लेट है वो आपस में जो एंगल बनाता है, स्ट्रेट नीचे वाली तो क्या है आपकी स्ट्रेट, ऊपर वाली जो है किसी एंगल पे रखी जाती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। इसके ऊपर जो बच्चों, इसके ऊपर जो मैं रखता हूं, इसके ऊपर मैं क्या रखता हूं बच्चों, इसके ऊपर रखता हूं मैं एक्सप्लोसिव मटेरियल रखता हूं। क्या रखता हूं मैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल रखता हूं। क्या रखता हूं, एक्सप्लोसिव मटेरियल रखता हूं। क्या रखता हूं बच्चों, एक्सप्लोसिव मटेरियल रखता हूं। ये रखा हुआ बच्चों मैंने, ये जो है इसके ऊपर ये क्या है, एक्सप्लोसिव मटेरियल है। क्या है, एक्सप्लोसिव मटेरियल। दिख नहीं रहा होगा बच्चों, ये ऊपर जो रखा हुआ बच्चों मैंने, ये क्या रखा हुआ, ये रखा हुआ एक्सप्लोसिव मटेरियल। ये क्या रखा हुआ, एक्सप्लोसिव मटेरियल। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। ये मेरा क्या रखा हुआ, एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा हुआ है। ठीक, ये वाला जो है बच्चों ये क्या है मेरा, ये है एक्सप्लोसिव मटेरियल। और एक्सप्लोसिव मटेरियल क्या होता है, ठीक, जिससे आपकी ब्लास्टिंग में भी आपका यूज करता है, बारूद ये सारा चीज क्या है बच्चों, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। ये इसके ऊपर रख दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों यहां पर एक तरफ से इसको जला दिया जाता है। एक तरफ से क्या कर जाता है, इसको जला दिया जाता है। ये इसका एक्सप्लोसिव मटेरियल है। एक तरफ से क्या किया जाता है, इसको जला दिया जाता है बच्चों। ठीक, ये इसको क्या करा जाता है, ये क्या है, ये है बच्चों मेरा, ये है आपका डेटोनेटर। ये क्या है आपका डेटोनेटर। ये क्या है, डेटोनेटर। ऑटोमेटिक स्पार्क, डेटोनेटर ऑटोमेटिक स्पार्क। क्योंकि बच्चों यहां पर ऐसा तो नहीं कि हमें पटाखा जलाना है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, आपके मुंह के सामने ब्लास्ट हो सकता है। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं बच्चों, इसीलिए हम क्या करते हैं, डेटोनेटर यूज करते हैं कि ऑटोमेटिक अपने बाद एक टाइम के बाद जो है ऑटोमेटिक वो जलना शुरू कर देगा है। उसके लिए हम स्पार्क जो ऑटोमेटिक स्पार्क जो है आपका किससे मिलता है बच्चों, ये मिलता है आपका डेटोनेटर से। अच्छा, इस दोनों के बीच में बच्चों, इस दोनों के बीच में हम रबर स्पेसिंग भी लगाते। इस यहां पर बीच में, यहां पर ये क्या है बच्चों, ब्लैक वाली जो है, ब्लैक जो है ये क्या है बच्चों, ये बीच में ब्लैक जो है ये क्या है बच्चों, ये रबर स्पेसिंग है। क्या है, रबर स्पेसिंग है। ये क्या है बच्चों, ये रबर स्पेसिंग है। ये बीच में क्या है, ये रबर स्पेसिंग है बच्चों। ये क्यों दी जाती है, ये ब्लैक कलर की है जो बच्चों, ये क्या है, रबर स्पेसिंग है। और ये क्यों दी जाती है बच्चों, ये इसलिए दी जाती है ताकि जो ये क्या है, ब्लैक वाला जो पार्ट है बच्चों, ब्लैक, ठीक, ये क्या है, रबर स्पेसिंग। ये क्यों दी जाती है बच्चों, ताकि जब बारूद जले बच्चों मेरा एक्सप्लोसिव जब जले तो मेरी ऊपर की जो प्लेट है उसकी जो सरफेस है वो खराब ना हो। ये क्या, इसको कहता हूं बच्चों मैं रबर स्पेसिंग, रबर की स्पेसिंग लगा देता हूं। वो आराम से निकल जाता है लेकिन वो सरफेस को क्या कर देता है, बचा देता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, जब एक तरफ से
जब एक तरफ से डेटोनेटर यहां से जलना शुरू होगा तो ये हिट करेगा, ये प्लेट जो है नीचे बहुत हाई वेलोसिटी से हिट करेगा। ठीक, जब क्या होगा बच्चों, जब क्या होगा आपका, जब डेटोनेटर एक्सप्लोसिव मटेरियल को जलाएगा, जब डेटोनेटर एक्सप्लोसिव मटेरियल को स्पार्क करेगा तो एक्सप्लोसिव मटेरियल तेजी से जलते हुए फ्लाई प्लेट को हाई वेलोसिटी से टारगेट प्लेट पे हिट करेगा, टारगेट प्लेट पर हिट करेगा और सरफेस वेल्ड होते हुए, सरफेस एक बार में वेल्ड हो जाएगी। ये रहा बच्चों, नीचे वाली प्लेट को टारगेट प्लेट था, इसको मेरे को जोड़ना था फायर प्लेट के बीच। इन दोनों प्लेट के बीच मैंने एंगल रखा 1 डिग्री से 10 डिग्री या फिर मैक्सिमम 15 डिग्री। इसके ऊपर मुझे फ्लायर प्लेट क्यों बोला मैंने इसको, उड़ती हुई प्लेट है हवा में, एक एंगल पे है, यहां से सपोर्ट देते हैं बच्चों में, एक किनारे से क्या देते हैं हम, एक किनारे से क्या दिया जाता है, इसको सपोर्ट दिया जाता है, एक किनारे से क्या दिया जाता है, इसको सपोर्ट दिया जाता है। इतनी बात क्लियर। अब क्या होगा बच्चों, अब इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर बच्चों, इस प्लेट के जो ऊपर है, इस प्लेट के ऊपर मैं क्या रखता हूं, रबर स्पेसिंग रखता हूं। और रबर स्पेसिंग से जब ऊपर वाली प्लेट की सरफेस को कवर कर देता हूं, उसके ऊपर रख देता हूं अपना एक्सप्लोसिव मटेरियल, अपनी बारूद, जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है एकदम। देखा होगा आपके जो रॉकेट्स आप उड़ाते हैं दिवाली में, ऊपर जाते हैं, उसमें अंदर क्या होता है बच्चों, बारूद होता है। ठीक, तो इस ऊपर जो है बारूद जो है आपकी क्या कर दी जाती है, बारूद की लाइन जो है आपकी क्या कर दी जाती है, बिछा दी जाती है। उसके बाद एक जो कॉर्नर है प्लेट का, या फिर एक साइड है, वहां पर आप डेटोनेटर रख देते हैं। डेटोनेटर क्या करता है बेटा, एक ऑटोमेटिक स्पार्क जो है जनरेट करता है आपका, किसके लिए, बारूद को जलाने के लिए। सुरंग में जब विस्फोट करनी होती है, अभी ट्विंस टावर जो आपने देखा होंगे बच्चों, ट्विंस टावर जो है वो विस्फोट किए गए अभी नोएडा में, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ बच्चों, वहां पर विस्फोटक रखा हुआ था बहुत मात्रा में, अलग अलग जगह कॉलम्स में, बीम में आपके क्या रखे गए थे, विस्फोटक रखे गए थे। और वो सारे जो विस्फोटक थे वो कनेक्ट किससे कनेक्ट थे बेटा, वो थे आपके डेटोनेटर से कनेक्ट थे। यहां से हमने ऑटोमेटिक सिस्टम था पूरा, यहां से हमने स्विच ऑन किया, स्विच जैसे ही दबाया वो डेटोनेटर जो है वहां से उसने स्पार्क जनरेट किया, और वो स्पार्क जो है बहुत तेजी के साथ हर जगह आपका फैला, और एकदम उसने क्या कर दी, बिल्डिंग को उड़ा दी बच्चों। ठीक, तो वही चीज जो है, वही चीज एक हिसाब से आप ये देखिए, हम क्या करेंगे, जैसे ही हम वहां से प्लेट के ऊपर जो है डेटोनेटर जो स्पार्क जनरेट होगा, ये वाली जो प्लेट है बच्चों, ये प्लेट अब जो जलेगा बच्चों, कैसे जलेगा, आगे के लिए जलेगा, ये बिछाया हुआ किधर है, आगे की तरफ क्या बिछा रखा मैंने, एक्सप्लोसिव बिछा रखा, तो जलेगा किधर, आगे की तरफ बहुत स्पीड से जलेगा। और जैसे ही स्पीड से जलना शुरू होता है बच्चों, ये प्लेट जो एंगल किसी एक एंगल पे रखी गई है बेटा, 1 डिग्री से 8 डिग्री, अच्छा ज्यादा 15 डिग्री से ऊपर हम कभी नहीं रखते हैं। ठीक, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई इस वेलोसिटी से ये टकराती है, हिट करती है किसको, टारगेट प्लेट को, गरम प्लेट आप जो है आपकी, वो टारगेट हिट करती है किसको, आपकी बेस प्लेट को, और प्लेट जो है आपकी वेल्ड होते हुए जाती है। बहुत ज्यादा ये काम जो है आपका वहां पर आपका बहुत जैसे आपकी हीट एक्सचेंजर की जो ट्यूब है उनकी क्लेडिंग करने के लिए कहां यूज होती है, आपकी यूज कहां पर होता है बच्चों, कहां यूज करता है, एप्लीकेशन कहां है बच्चों, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है बच्चों? ये हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, हीट एक्सचेंजर एक्सचेंजर ट्यूब्स, ट्यूब्स की क्लेडिंग करने के लिए, क्लेडिंग करने के लिए, क्लेडिंग करने के लिए। ठीक, यहां पर इसको हम वेल्डिंग नहीं बोलेंगे बच्चों, हम यहां पर जोड़ने की प्रक्रिया को यहां पर वेल्डिंग नहीं, हमने यहां पर क्या बोला, इसको एक अलग नाम दिया बच्चों, एक क्लेडिंग। क्या बोला? क्लेडिंग, CLADDING, क्लेडिंग। ठीक, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से, सॉलिड स्टेट प्रोसेस से, सॉलिड स्टेट जो है ये वेल्डिंग प्रोसेस है, यहां पर डायरेक्ट जो है दोनों बेस, दोनों जो प्लेट है वो आपकी ज्वाइन हुई, लेकिन बच्चों दोनों प्लेट के बीच में जो मटेरियल है वो पिघला नहीं, बिना पिघले ही आपका सॉलिड स्टेट में क्या हो गया, वो वेल्ड हो गया बच्चों। ये होता है बच्चों मेरा क्या, ये होता है आपका एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। किसके काम आता है बच्चों? डाई कास्टिंग इंडस्ट्री, डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, डाई कास्टिंग इंडस्ट्री। कोई इंप्रेशन, किसी इंप्रेशन को आपको प्लेट पे चिपकाना हो, किसी इंप्रेशंस को आपने डाई के अंदर चिपकाना हो, उसके लिए भी यूज होता है बच्चों डाई कास्टिंग इंडस्ट्री। डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में आपका बहुत ज्यादा यूज होता है आपका क्या, आपका एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ठीक, फॉर नोजल, फॉर नोजल भी नोजल्स में बहुत ज्यादा आपका जो नोजल्स है, आपके ट्यूब्स है, उसके क्लेडिंग के बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों। ये कौन सा? एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें वो क्या है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग इज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। आसानी से हमें दिखने के लिए दिखी नहीं जाती बेटा, स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है ये। क्या बच्चों? ये आपकी क्या है, स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है, स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है। आमतौर पर किसी को देखने को मिलेगी नहीं होगी बच्चों, बहुत कम लोग होंगे बच्चों जिसने ये देखी होगी, और स्टूडेंट जितने भी पढ़ने वाले हैं बच्चों, किसी ने एक्सप्लोसिव वेल्डिंग नहीं देखी। स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस, स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस, बहुत ही स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। ठीक, और बच्चों और एक चीज और, जो आपकी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग जो है उसमें जो फ्रायर प्लेट जो होती है, किसको कहेंगे? ऊपर वाली प्लेट को, ऊपर वाली प्लेट को जिसको नीचे वाली प्लेट के साथ जोड़ना होता है। यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा बच्चों, ऊपर वाली प्लेट जो है वो नीचे वाली प्लेट को टारगेट प्लेट कहते हैं, ऊपर वाली प्लेट को फ्रायर प्लेट कहते हैं। दोनों के बीच का जो एंगल होता है बच्चों, वो कितने डिग्री पे हम उसको रखते हैं? 1 डिग्री से आपके 10 डिग्री या 10, कभी कभी 15 डिग्री भी दिया जाता है, लेकिन जनरली आपको मैक्सिमम जो एंगल लेते हैं हम, ये 1 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में रख देते हैं। एक एक्सप्लोसिव को बर्न कैसे किया जाता है बेटा इस वेल्डिंग में? वो डेटोनेटर की सहायता से किया जाता है, डेटोनेटर की सहायता से किया जाता है। ठीक, सीड्स ज्वाइंट करते हैं किसके साथ? आपका बेस मेटल के साथ। ठीक, तो ये बच्चों आपकी एक्सप्लोसिव वेल्डिंग है। इससे ज्यादा जो है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग से बच्चों आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है। दो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी, एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है, ऊपर वाली प्लेट को फ्रायर प्लेट कहते हैं, नीचे वाली प्लेट को टारगेट प्लेट कहते हैं। दो फ्रायर प्लेट के ऊपर जो है डायरेक्ट जो है एक्सप्लोसिव नहीं रखा जाता है, उसके ऊपर रबर स्पेसिंग रखी जाती है। क्यों रखी जाती है बेटा? ताकि ऊपर वाली जो प्लेट है, फ्रायर प्लेट जो है, उसकी जो सरफेस है वो बर्न ना हो जाए। वो इसकी हीट के कारण, किसकी हीट के कारण? एक्सप्लोसिव की एक्सेसिव हीट के कारण बच्चों आपकी जो है वो बर्न ना हो जाए। कौन सी? फ्रायर प्लेट। तो देखो यहां पर ज्वाइन जरूर हो रही है बच्चों, प्लेट ज्वाइन हो रही है, लेकिन डायरेक्ट हीट से नहीं हो रही है, डायरेक्ट हीट से नहीं हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं बेटा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। ठीक, हाई प्रेशर से क्या होगी आपकी? हाई प्रेशर से जहां पर क्या होगी आपकी टारगेट हिट करेगा। ठीक, हाई प्रेशर, इसको लिख सकता हूं बच्चों मैं, फ्रायर प्लेट टारगेट प्लेट को हाई प्रेशर से हिट करती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। किसी को प्रॉब्लम इसमें? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक, एक चीज और बच्चों, एक चीज और हम इसमें पढ़ लेते हैं, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस भी हम देख लेते हैं इसमें थोड़ा। ठीक, अभी फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस,
फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस क्या होती है बच्चों, ये भी आपकी क्या है, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। यहां पर जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग कैसे होती है बच्चों, फ्रिक्शन हीट से, फ्रिक्शनल हीट से होती है आपकी वेल्डिंग। और ये जो वेल्डिंग है बच्चों, ये क्या है आपकी, ये भी आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। ये भी बच्चों क्या है आपकी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। ये क्या बच्चों, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। ये क्या आपको सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। अब फ्रिक्शन वेल्डिंग कैसे होती है, मैंने आपको बताया था बच्चों। क्या होता है, आप फ्रिक्शनल हीट का यहां पर यूज कर रहे हैं, आप दोनों हाथों को रगड़ो, फ्रिक्शनल हीट, ठीक, आप बहुत ज्यादा देर तक रगड़ोगे, बहुत ज्यादा, आप फिर भी नहीं माने, आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि ज्यादा हीट से क्या होता है, तो रगड़ते रहो। थोड़ी देर रगड़ने के बाद आपकी खाल जो है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। आपके क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शनल हीट के कारण आपका जो एडजेसेंट मेटल सरफेस होती है वो क्या हो जाती है, आपकी सॉफ्ट हो जाती है। और सॉफ्ट हो जाती है क्यों, वहां पर हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद प्रेशर से, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करने के उसको जो है ज्वाइन कर दिया जाता है। यही आपकी फ्रिक्शनल हीट है। अब कैसे होता है आपका फ्रिक्शनल वेल्डिंग, कैसे होती है बच्चों, सपोज एक ये शाफ्ट है बच्चों, ये आपके क्या है, एक ये शाफ्ट है, ठीक, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, इसके साथ दूसरी शाफ्ट के साथ आपने क्या करना है, जोड़ना है, ठीक। बीच में क्या बच्चों, बीच में आपके क्या होंगे, बीच में आपके वो चक है, रोटेट चक है, एक आपका फिक्स्ड चक है, फिक्स्ड क्लैंप, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका ये क्या आपका, ये रोटेटिंग चक है। ये क्या बच्चों, ये आपका रोटेटिंग चक है, रोटेटिंग, ये रोटेट कर रहा है बच्चों, ये रोटेटिंग चक है। चक मतलब इसको क्लैंप भी कर रखा है, ठीक, ये मतलब क्लैंप भी है लेकिन रोटेट भी कर रहा है। क्लैंप है, क्लैंप जरूर है लेकिन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इधर साइड बच्चों, इधर साइड दूसरा आपका लगा हुआ है, रोटेट क्लैंप है लेकिन ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ROTATE, रोटेट भी कर रहा है बच्चों, ठीक है। इधर आपका बच्चों दूसरा वो लगा हुआ है क्या, क्लैंप है, लेकिन बच्चों ये क्या है, ये फिक्स है। ये क्या है आपका, फिक्स है। ये क्या है आपका, फिक्स है। ये क्या है आपका, ये फिक्स है। क्लियर हो गया। ये क्या है आपका, ये रोटेट कर रहा है, और ये क्या है आपका, ये फिक्स है। ये क्या है आपका, ये भी क्लैंप है लेकिन ये क्या है, ये क्या है आपका, फिक्स है, ठीक। ये फिक्स्ड, या फिर इसको मैं कह सकता हूं बच्चों, इसको मैं फिक्स चक भी कह सकता हूं। ये क्या है, फिक्स चक भी कह सकता हूं। अब बच्चों, अब ये क्या कर रहा है बच्चों, अभी ये रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रोटेशन, ये रोटेट कर रहा है, ठीक। ये क्या है आपका, अपनी जगह फिक्स है, ये अपनी जगह फिक्स है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है आपके, ये है आपके जॉब। अब जब ये रोटेट करेगा बच्चों, जब ये रोटेट करेगा, ठीक, रोटेट करेगा, रोटेट करने के कारण, एक मिनट बच्चों, ये क्या है आपके, ये क्या है, फिक्स क्लैंप, फिक्स क्लैंप। अब ये रोटेट कर रहा है बच्चों, रोटेट करने के कारण यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां पर यहां हीट जनरेट होगी, फ्रिक्शन के कारण रोटेट हो रही। ये क्या कर रहा है बच्चों, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, और ये अपनी जगह स्टेशनरी है। रोटेट करने के कारण यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर हीट जनरेट हो जाएगी। हीट जनरेट होने के बाद जब यहां पर बच्चों ये वाला पोर्शन जो है आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा क्या हो गया है, गर्म हो गया और लाल हो गया है, गर्म हो गया और क्या हो गया, उसके कारण लाल हो गया। उसके बाद यहां से इस चक्र से क्या करेंगे आप, प्रेशर अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, दूसरे उससे क्या करेंगे बच्चों, ये फिक्स किया, ये मूवेबल है, ठीक, इसको फिक्स की जगह इसको मूवेबल क्लैंप लिखते हैं बच्चों, मूवेबल चक, इसको मूवेबल चक लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, मूवेबल चक, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, मूवेबल क्लैंप, ठीक। फिक्स भी हो सकता है,
फिक्स भी हो सकता है, उसके बाद आपका क्लैंप भी हो सकता है, मूवेबल क्लैंप है। उसके बाद यहां से क्या कर जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। और प्रेशर अप्लाई करते ही यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर वेल्डिंग ज्वाइंट बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये क्या है आपका, ये है आपका ज्वाइंट, ये क्या है आपका ज्वाइंट, ये क्या बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका है ज्वाइंट फिक्स्ड। तो क्या किया बच्चों आपने फ्रिक्शन वेल्डिंग में, क्या किया, एक जो शाफ्ट थी उसको रोटेट करवाया, दूसरी शाफ्ट को रोटेट नहीं करवाया, उसको अपनी पोजीशन पे बनाए रखा, लेकिन उसी के साथ जो है उसको क्या करा, ज्वाइन करके रखा। अब एडजेसेंट सरफेस जब उसकी एडजेसेंट सरफेस है, जिस सरफेस पे वो मिल रहा है वो हीट होगा बच्चों। हीट होने के बाद जो अब वो क्या होगा, उसकी जो कॉर्नर्स होंगे वो लाल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इधर से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और रोटेटिंग चक की तरफ उसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। और बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हम यूज करते हैं बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पर, ब्रेकिंग सिस्टम। एकदम रोटेट कर रहा है ना बच्चों, और रोटेट करना के बाद जब मुझे वेल्ड करना है, जब मैं प्रेशर दूंगा, जिस दौरान मैं प्रेशर दूंगा, तो वहां पर मैं यूज करूंगा बेटा ब्रेकिंग सिस्टम, क्या ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ मशीन स्पिंडल, ब्रेकिंग सिस्टम। यहां पर क्या यूज करता हूं बेटा, ब्रेकिंग, रोकने के लिए, स्पिंडल को रोकने के लिए, स्पिंडल को एकदम रोकने के लिए, एकदम रोकने के लिए ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करता हूं। क्या करता हूं बच्चों, ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करता हूं, ताकि जो है आपका मशीन के स्पिंडल जो है वो एकदम क्या हो जाए, आपका रुक जाए। अदरवाइज फर्दर आप चलाते रहोगे तो ज्वाइन नहीं होगा। आपको क्या करना है, जिस दौरान जब आपको लगेगा कि मेरे को क्या करना है, प्रेशर देना, ज्वाइंट बनाना है, आप एकदम ब्रेकिंग सिस्टम में अप्लाई करोगे और एकदम क्या कर दोगे, प्रेशर बांधोगे। ये रोटेट होने, आप जब वेल्डिंग ज्वाइंट में प्रेशर देने से पहले, जब आपको ज्वाइंट बनाना, उस दौरान प्रेशर देने से पहले आप क्या करोगे, इसको पूरे के पूरे स्पिंडल सिस्टम को, जो है आप स्पिंडल जो घूम रहा है सिस्टम, उसको क्या करोगे, एकदम ब्रेकिंग सिस्टम से रोक दोगे और इसको क्या करोगे, पुश कर दोगे, और वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, वेल्ड हो जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर हो जाएगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक। 70 मेगा पास्कल तक जो है आप क्या करते हो, आप यहां पर प्रेशर अप्लाई करते हो। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। किसी को डाउट बेटा, कोई डाउट, ठीक। इस वेल्डिंग के बच्चों बहुत फायदे हैं। लो इनिशियल कॉस्ट है, जो कॉस्ट है इस वेल्डिंग की बहुत कम आती है आपकी। क्यों, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है बहुत आसानी से आपका यहाँ पर वेल्ड किया जाता है, ठीक। लो कॉस्ट, जो पावर इक्विपमेंट जो आपके यहाँ पर लगते हैं उसको भी कॉस्ट जो है बेटा लो होती है, ठीक। तो प्रोसेस जो होती है आपकी यहाँ पर बहुत क्लीन होती है, बहुत ज्यादा गंदगी यहाँ पर नहीं होती। जब आप जिस दौरान आप वेल्डिंग करते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन प्रोसेस है। वेल्डिंग का जो क्वालिटी है बच्चों, जो जिस क्वालिटी का वेल्ड आपको वहां पर मिलता है वो बहुत फाइन क्वालिटी का होता है, ठीक। तो ये इसके क्या आपके बहुत अच्छे एडवांटेज हैं। और एनलिंग ऑफ वेल्ड जोन इज नॉट नेसेसरी। एक्चुअली हमने देखा बच्चों कि जब हम वेल्डिंग ज्वाइंट कर लेते हैं तो हम प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग करते थे, पोस्ट हीटिंग, उसके बाद भी हीट करते थे, मतलब एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग क्यों करते हैं बच्चों, अपनी जो मटेरियल की जो ज्वाइंट है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसमें अपना टफनेस इंक्रीज करने के लिए, अपने मेटल को हार्ड बनाने के लिए और टफ बनाने के, हार्ड एंड टफ बनाने के लिए, ठीक, ताकि ज्यादा ब्रिटल ना रहे। तो इसमें एनिलिंग करने की जरूरत बेटा नहीं होती है। किसमें, आपका फ्रिक्शनल वेल्डिंग में, ठीक। और मटेरियल लॉस जो होगा बच्चों इसमें भी आपका क्या होता है, बहुत कम होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, और इसके एप्लीकेशन कहां है बच्चों, मेजरिंग टूल जो है बनाने में, मेजरिंग टूल बनाने और रनिंग सेंटर ऑफ लेथ, कहां पर एप्लीकेशन है बच्चों, इसके एप्लीकेशन कहां है, इसके एप्लीकेशन है, मेजरिंग टूल, अलग अलग डिसिमिलर मेटल, आपको क्रोमियम स्टील को जोड़ना है, आपको सिंपल स्टील से क्रोमियम स्टील को जोड़ना है, आसानी से जोड़ सकते हो। मेजरिंग टूल बनाने में आपके रोटेटिंग सेंटर, लेथ के रोटेटिंग सेंटर्स को बनाने में, लेथ के
रोटेटिंग सेंटर को बनाने में यूज होता है क्या आपका फ्रिक्शनल वेल्डिंग। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा होगा वाल्व मैन्युफैक्चरिंग। वाल्व मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। वाल्व मैन्युफैक्चरिंग वाल्व की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है हम फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पहले हम जो है आपके जो वाल्व होता था वो इंटरनल कंबशन इंजन में जो आपका वाल्व लगते हैं, ठीक, उसमें जो स्टिक टाइप की आपने देखी होगी, ऊपर आपका वाल्व होता है गोल का, उसको ज्वाइन करने के लिए हम पहले क्या करते थे और स्टैंपिंग करते थे, कुछ अलग मेथड जो है यूज करते थे। लेकिन अब क्या, ग्रेटर नंबर ऑफ ऑपरेशन मास प्रोडक्शन करने के लिए या फिर ग्रेटर नंबर ऑफ ऑपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन जो वेल्डिंग है वो हम यहां पर प्रिफेयर करते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। ठीक, मतलब अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं हाई टेम्परेचर स्टील को अगर आपको कार्बन स्टील के साथ जोड़ना है तो आसानी से हम जोड़ सकते हैं। जनरली ये प्रोसेस जो है वहीं पर ज्यादा यूज की जा सकती है। मतलब अगर आपके एलॉय स्टील को स्टील से जोड़ना है तो आसानी से आप क्या कर सकते हो बच्चों, वहां पर जोड़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों रॉकेट बिल्डिंग में, फार्म मशीनरी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत जगह जो बच्चों ये यूज करी जाती है। रॉकेट बिल्डिंग में भी बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है बच्चों। रॉकेट बिल्डिंग, फार्म मशीनरी, रॉकेट बिल्डिंग, फार्म मशीनरी, तमाम सारी जो आपके और आपके एप्लीकेशन है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट में, ठीक, पावर प्लांट, मशीन टूल, बहुत ज्यादा है क्या है इसके एप्लीकेशंस हैं। बहुत अलग अलग जगह हम इस वाले फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वेल्डिंग को यूज की जा सकती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई।